हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बुटीक के लिए आप फैब्रिक कहाँ से ले सकते हैं, रॉ मटेरियल्स कहाँ से ले सकते हैं। अगर आप खुद की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो स्टिचिंग में यूज़ होते हैं, लेस हो गई, थ्रेड्स हो और लाइनिंग का फैब्रिक हो गया, या आपका मेन फैब्रिक भी हो जाता है जो आप ब्लाउज़ पीसेस वगैरह रखते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, फैब्रिक्स होते हैं जो कि आपको बुटीक मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से ये जानेंगे कि वो मटेरियल्स आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो इसे अगर हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करें कि आपका बुटीक किस लेवल का है, आपका मार्केट प्लेस किस लेवल का है, ये जानते हैं सबसे पहले हम। अगर आप सिर्फ स्टिचिंग कर रहे हैं बुटीक, दैट मीन्स कि एक ऐसा प्लेस है। अगर आप एक फ़ैशन बुटीक बना रहे हैं और एक नॉर्मल बुटीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। नॉर्मल जो बुटीक होता है वहाँ मोस्टली सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और जो एक फ़ैशन बुटीक होता है वहाँ पर आपको स्टिचिंग के साथ साथ आपको क्या ड्रेस यूज़ करनी चाहिए, आपके ऊपर क्या अच्छी लगेगी, किस ओकेज़न के अकॉर्डिंग आपको कौन सी ड्रेस सेलेक्ट करनी चाहिए, और साथ ही में उसके साथ आपको क्या एसेसरीज़ अच्छी लगेंगी, क्या आपको परचेज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। यहाँ तक कि मैचिंग भी बताया जाता है आपको कि किस ड्रेस के साथ कैसा मैच का आपको दुपट्टा लेना चाहिए, लहंगा है तो ब्लाउज़ आपको कैसा सेलेक्ट करना चाहिए। पूरी टोटल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक फ़ैशन बुटीक में दी जाती है। और बुटीक्स में आपको सिर्फ स्टिचिंग प्रोवाइड की जाती है। वहाँ पे आप अपना फैब्रिक लेकर जाएंगे या वहाँ भी आपको फैब्रिक अवेलेबल मिलता है, और आप कस्टमर को जो है फैब्रिक भी शो कर सकते हैं और स्टिचिंग भी दे सकते हैं। साथ ही में कस्टमर आजकल जो है ट्रेंड है, कस्टमर जो है मोबाइल से बहुत ही ईज़िली डिज़ाइंस निकाल कर के ले आते हैं। तो बुटीक में बहुत कम आपको ये सोचना पड़ता है या कस्टमर को समझाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है कि आप कौन सा डिज़ाइन उस फैब्रिक पे, पर्टिकुलर फैब्रिक पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो बुटीक जो है वो दो तरह से डिवाइड हो चुका है यहाँ पर, एक नॉर्मल सिर्फ स्टिचिंग पर्पस से और एक फ़ैशन बुटीक पर्पस से। फ़ैशन बुटीक पर्पस वाले बुटीक को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी नॉर्मल बुटीक के बारे में मैं आपको बताती हूँ। नॉर्मल अगर आपका बुटीक है तो आप उसमें लाइनिंग का फैब्रिक, फॉल, थ्रेड्स, ये 3 चीज़ें और लेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको स्टिचिंग में बहुत ही ज़्यादा यूज़ आने वाली है। लेस में बहुत सारी वैरायटी होती है, पाइपिंग लेस भी हो गई, कुछ डिज़ाइनर लेस भी हो गई, डोरीज़ हो गई, बहुत सारी लेसेस आती हैं। इनका थोड़ा बहुत कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। अगर आपका बजट कम है, बहुत ही कम है, या फिर आपका जो होलसेल मार्केट है उसमें आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि होलसेल मार्केट से अगर आप लेते हैं तो आपको बल्क क्वांटिटी में लेना पड़ता है। तो अगर आप बल्क क्वांटिटी में ले सकते हैं तो आप होलसेल मार्केट की साइड जाइए, और आपका जो लोकल एरिया है, अगर आप जिस भी सिटी में हैं, हर सिटी में एक होलसेल मार्केट होता है, वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से आप बल्क में लेस, थ्रेड्स, लाइनिंग का फैब्रिक, अलग अलग लाइनिंग के फैब्रिक हो गए, कैन, ये सारी चीज़ें जो भी स्टिचिंग मटेरियल होते हैं, स्टिच करने में यूज़ आते हैं, वो सारी चीज़ें आप परचेज़ कर लीजिए। ये आपके सिर्फ आप जब स्टिचिंग करते हैं ये उसके बिहाफ में है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्क में ये सारी चीज़ें होलसेल में परचेस करने का बजट नहीं है, आप डेली बेसिस पे सिर्फ स्टिचिंग करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अपने लोकल मार्केट, अपने आसपास के मार्केट में या आपके आसपास पे जो शॉप हैं वहाँ से आप मीटर वाइज ही फैब्रिक को लेकर के, स्टार्टिंग में आप मीटर वाइज लेकर के आप स्टिचिंग करिए। लेस को भी आप मीटर वाइज ले सकते हैं, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, इस तरह से। आप लाइनिंग का फैब्रिक भी 5 मीटर का कट ले सकते हैं। आप फॉल भी सेलेक्टिव कलर्स जो होते हैं वो फॉल के सेलेक्टिव कलर्स ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने जो लोकल मार्केट है, आपके आसपास भी ऐसे शॉप्स होंगी जो सबसे पास हो आपके घर से, आपके बुटीक से, वहाँ से आप परचेज़ कीजिए अगर आपका बजट नहीं है होलसेल में मटेरियल्स उठाने का। तो अगर आप होलसेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट होने वाला है। लाइनिंग में, फॉल में, थ्रेड्स में, लेसेस में, बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपका बजट होता है तो आप होलसेल में ये सारी चीज़ें
हर एक सिटी का एक होलसेल मार्केट होता है, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें परचेज़ कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा अगर आप सिर्फ स्टिचिंग करते हैं तो। अब हम चलते हैं बुटीक के नेक्स्ट लेवल पे, फैशन बुटीक पे। अगर आपका एक फ़ैशन बुटीक है तो आप उसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक्स भी रख सकते हैं। नेट का फैब्रिक हो गया, जॉर्जेट, शिफॉन, सैटिन फैब्रिक, सैंटून, कैन, लाइक्रा, बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर फैब्रिक्स आते हैं। फैब्रिक्स के नाम कभी ख़त्म नहीं होने वाले, वैरायटीज़ कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, हर बार एक न्यू ट्रेंड आता है। आप अगर वीकली बेसिस पे भी मार्केट जाएंगे तो आपको हर बार एक न्यू फैब्रिक, न्यू डिज़ाइन देखने को मिलती है। आजकल डिज़ाइंस के बहुत सारे ऑप्शंस हो गए हैं और सारे डिज़ाइंस जो हैं वो ट्रेंड में चल रही हैं। किसी भी डिज़ाइंस को, किसी भी फैब्रिक को ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रेंड में नहीं है। पहले जैसे होता था, अभी लॉकडाउन पीरियड के पहले या फिर 5-6 साल पहले की बात अगर हम करें तो कोई एक पर्टिकुलर फैब्रिक, क्वालिटी वाइज भी एक पर्टिकुलर फैब्रिक ट्रेंड में चलता था। जैसे एक टाइम था नेट के लहंगे काफ़ी ट्रेंड में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आए थे वो, और सडनली वो नेक्स्ट ईयर नेट के लहंगे जो हैं वो सीज़न आउट हो गए और उसकी जगह ले ली बनारसी लहंगों ने। बट आज की डेट में सारी चीज़ें, नेट के लहंगे, बनारसी लहंगे, वर्क वाले लहंगे, सारे हर टाइप की वैरायटीज़ मार्केट में ट्रेंड में चल रही है। जिसकी जैसी पसंद है वो वैसा वियर कर रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है इनसे कि आपका कोई भी स्टिचिंग मटेरियल जो है वो कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है। आप नेट की वैरायटी रखें, जॉर्जेट की रखें, शिफॉन की रखें, ऑर्गेन्जा की रखें, आजकल ट्रेंड में है जिमी चू, या आप कोई सी भी वैरायटी आप फैब्रिक में रखेंगे वो आउट ऑफ स्टॉक या आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होने वाला है। वो हमेशा चलने वाले फैब्रिक्स हो गए। प्लस आपको लाइनिन फैब्रिक की हर वैरायटी रखनी होगी। अगर आप फैशन बुटीक मैनेज करें तो लाइनिन के फैब्रिक में आपको हर वैरायटी रखनी होगी। सैंटून है, सैटिन है, और क्रेप का फैब्रिक हो गया, ऑडी भी जिसे कहा जाता है, क्रेप फैब्रिक हो गया है। जॉर्जेट में भी लाइनिंग के लिए 2-3 लेयर यूज़ होती हैं, कैन यूज़ होता है, बुकरम यूज़ होती है, पेस्टिंग लगती है, फ्यूज़ पेपर यूज़ होते हैं, फ्यूज़ लाइक्रा आती है आजकल। तो ये सारी चीज़ें आपको एक फ़ैशन बुटीक में रखनी चाहिए और बल्क में लेना पड़ेगा आपको। एक फ़ैशन बुटीक का अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बल्क में लेनी पड़ेगी। कि आपको लोकल मार्केट प्लेस से मैं लेने को मना करूँगी। हाँ, अगर कोई एक सेलेक्टिव पीस जो आपके पास नहीं है और दूसरी शॉप पर आ चुका है और आपको सडनली ज़रूरत है तो वो आप अपने आसपास के शॉप से परचेज़ करके रख सकते हैं। अगर आप हमारे एरिया में, जिस साइड में मेरा बुटीक है, इस एरिया में शॉप के साथ डीलिंग भी हो जाती है कि अगर जो लेडीज़ घर से स्टिचेस कर रही हैं वो अगर स्टिचिंग मटेरियल लेने आती हैं तो उन्हें अगर हम 5 मीटर से ज़्यादा कोई भी चीज़ प्रोवाइड करते हैं तो हम उन्हें एक रिजनेबल रेट लगाते हैं। होलसेल और रिटेल के बीच का रेट देते हैं, जिससे कि हमारी भी बेनिफिट होती है और उन्हें भी बेनिफिट होता है स्टिचिंग करने का। तो इस तरह से भी आप अपनी शॉप से डील कर सकते हैं कि अगर आप 5 मीटर या 10 मीटर ले रहे हैं, थोड़ा सा आप बल्क में ले रहे हैं, तो आपके साथ वो एक रिजनेबल रेट लगा कर रखें, तो वो आप उनके रेगुलर कस्टमर होंगे जब ही आपको वो एक रिजनेबल रेट देंगे। तो आप ये ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम फैशन बुटीक की, तो फैशन बुटीक में बहुत सारे फैब्रिक्स रखने हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले अपने होलसेल मार्केट से लेना स्टार्ट कीजिए। आपकी सिटी का जो भी होलसेल मार्केट है, आप उस मार्केट से ये सारी चीज़ें परचेज़ करना स्टार्ट कीजिए। और जब आपका बुटीक अच्छा रन करने लगे, अच्छा ग्रो करने लगे, तो उसके बाद होलसेलर्स जो हैं जहाँ से ये सारे रॉ मटेरियल्स लाते हैं, जैसे मोस्टली फैब्रिक के लिए सूरत जो है वो मोस्टली जाना जाता है, बट बहुत सारी जगह हैं। आप लखनऊ की चिकनकारी के लिए लखनऊ विज़िट कर सकते हैं, बनारसी फैब्रिक्स और बनारसी साड़ी सूट के लिए बनारस में विज़िट कर सकते हैं। और बहुत सारा रॉ मटेरियल आपको सूरत से अवेलेबल हो जाएगा। लुधियाना है, बहुत सारे ऐसे मार्केट प्लेस हैं। दिल्ली में भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिल जाती है रिजनेबल रेट में। तो आपका बजट अच्छा हो जाए, आपका बुटीक अच्छा रन करने लगे, अपने लोकल मार्केट के जो होलसेल मार्केट है वहाँ से परचेज़ करने के बाद अगर अच्छा बुटीक रन करने लगे और आप एक बहुत बड़ा बिज़नेस आप प्लान कर रहे हों, जब भी आप अपने सिटी के होलसेल मार्केट को छोड़ के अपने सिटी से बाहर निकलिएगा।
अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्टली बुटीक की स्टार्टिंग में ही आप अपने सिटी से बाहर जा कर के आप मार्केट प्लेस पे परचेसिंग करने लगेंगे तो वो आपके लिए लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहला ऑप्शन होता है आप अपनी सिटी के होलसेल मार्केट से परचेस करें। अगर आप भोपाल से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप भोपाल में रहते हैं तो भोपाल के बिहाफ में मैं आपको बताती हूँ कि भोपाल में सिटी एरिया, नाम ही है उसका सिटी एरिया, उस एरिया में आपको सारी चीज़ें होलसेल रेट पे भी अवेलेबल होती हैं और रिटेल रेट में भी अवेलेबल होती हैं। अगर आप 1 या 2 पीस लेते हैं तो आपको रिटेल रेट प्रोवाइड की जाती है, अगर आप बल्क में लेते हैं तो आपको होलसेल रेट में वहाँ से अवेलेबल हो जाती हैं। देन बैरागढ़, यहाँ का जो है संत हिरदा रामनगर जो है उसे बैरागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर फैब्रिक के जो होलसेलर्स हैं वो सारे होलसेलर्स हैं, वहाँ पे रिटेलर्स भी हैं, बट फैब्रिक की क्वालिटी, लाइनिन हो गया, आपका फॉल हो गया, रेडीमेड सूट हो गए, साड़ीज़ हो गई, ये सारी के जो होलसेल मार्केट है वो है बैरागढ़ संत हिरदा रामनगर, ये दोनों नाम से ही जाना जाता है। तो अगर आप भोपाल से हैं और बुटीक स्टार्ट कर रहे हैं और फैब्रिक कहाँ से लें आप ये जानना चाहते हैं तो ये 2 प्लेसेस हैं, सिटी मार्केट और संत हिरदा रामनगर बैरागढ़। ये 2 प्लेसेस भोपाल में होलसेल मार्केट के हैं। यहाँ पर अगर आप 1 पीस लेंगे तो आपको वो होलसेल में नहीं मिलेगी, आपको होलसेल में लेने के लिए बल्क में ही परचेसिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरह से अगर आपको बुटीक के लिए फैब्रिक लेना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर कम स्टिचिंग है आपकी तो आप अपने आसपास से लेकर के स्टिचिंग स्टार्ट कर सकते हैं और जहाँ ही आप थोड़ा ग्रो करें तो अपने एरिया के, अपने सिटी के होलसेल मार्केट में जा कर के वहाँ से बल्क में सारी चीज़ें लेके आइए, सारे रॉ मटेरियल्स, फैब्रिक, ये सब चीज़ें लेकर के आइए और फिर अपने बुटीक को और अच्छे से रन कीजिए। जब बुटीक आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस बनने लगे तो आप अपने सिटी से बाहर जा कर के सूरत, दिल्ली, ये सारी प्लेसेस पे जा कर के आप डायरेक्ट परचेसिंग करके लाइए और अपनी बुटीक को और भी अच्छा ग्रो कीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स, बुटीक के लिए रॉ मटेरियल्स, बुटीक के लिए फैब्रिक कहाँ से परचेस करें, इस टॉपिक पे ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।